रियली कंसर्न अबाउट द स्कूल एंड एज वेल द स्टूडेंट्स। वी कैन सी दैट कि हमारे स्कूल के एक बिल्कुल बगल में ही इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्लासरूम के बगल में ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं हमें कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इन द एंड क्या होगा, ये रिजल्ट दे देंगे, स्कूल्स बंद कर दो, ये बंद कर दो, फॉर दिस टाइम पीरियड रोक दो इस चीज को। बट कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। It will deteriorate one's health mostly, which is one of the most important features of a human body, right? है ना, जैसे skin diseases हो गए, rashes हो गए, मतलब me myself have got a rash just because of the construction happening in the society. यहाँ बिल्कुल स्कूल के सामने एक टॉयलेट का ब्लॉक बनेगा। जिस तरह का आवाज़ आएगा, यहाँ 2,500 बच्चे पढ़ते हैं, उनसे पढ़ाई तो हो नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जन आवास योजना वाला कोई स्कीम नहीं है, ये अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट्स बन रहे हैं आपके पीछे। जो दोस्तों जो दावा हो रहा है कि 40 मीटर, ये देखिए 40 मीटर है। ये मैंने अपना विकराल रूप लिया हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए 40 मीटर है, मेरा हाथ इतना बड़ा है और यहाँ पर ये देखिए 40 मीटर पूरा कवर हो रहा है। जो ऑन पेपर दावे किए जा रहे हैं इनके मुताबिक कि ये 40 मीटर का गैप इन्होंने बताया है। क्या खेलते हो फिर आप? चलिए, नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और अनफिल्टर्ड वाणी में आपका बहुत स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं मैसोनिक पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर बिल्कुल बगल में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी बड़ी टीन्स लगी हुई हैं। लेकिन क्यों लगी हुई हैं? इसका रीज़न ये है कि मैसोनिक पब्लिक स्कूल के ठीक बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन किसका चल रहा है? लग्जरी अपार्टमेंट्स बनने वाले हैं। यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है और साथ ही साथ में अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। 3 नीचे बेसमेंट बनेंगे और ऊपर फ्लोर्स बनेंगे। तो अब स्कूल बगल में है तो क्या ही दिक्कत होगी? ऐसा मत सोचिए, दिक्कत बहुत होगी, क्योंकि बेसमेंट में जब खुदाई होगी तो मशीन्स आएंगी। और जहाँ पर हम खड़े हैं मैसोनिक पब्लिक स्कूल की जो मेन रोड है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही पतली सड़क है। यहाँ पर एक बार में एक बस निकलती है तो लोगों को साइड खड़े होना पड़ता है। लेकिन यहीं पर सही इसी समय पर जब बच्चों की अब यहाँ पर छुट्टी हो रही है तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्राउड खड़ा हो गया। यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि इन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जबकि दिल्ली की हवा ऑलरेडी इतनी पॉल्यूटेड है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हमें ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं वो आंकड़े सही है भी नहीं। कई सारे ऐसे न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे एक रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया कि 2/3 ऑफ द दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा इज़ फॉल्स। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन होगा तो इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या अब हम ये कहना शुरू कर देंगे, जैसा हमने कहा था कि हवा ख़राब हो गई तो मास्क लगा लो, पानी ख़राब हो गया तो प्योरीफायर लगा दो, तो अब स्कूल अफेक्ट होगा तो स्कूल को बंद कर दो? ऐसे थोड़ी चलता है। ऐसे ही हमारे बीच कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स की बात अक्सर नहीं कही जाती, अक्सर पेरेंट्स उनके बिहाफ पर बातें कहते हैं। आज ज़रा इन्हीं स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं और समझने के प्रयास करते हैं कि ये लोग क्या कुछ चाहते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? My name is Harsh. I am a student of class 12th A of this school. जी, ये हिंदी में बात कर सकते हैं हम आराम से। तो अब ये बताइए कि जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा कहा जा रहा है, तो क्या समस्या आएगी, क्या लगता है? इस कंस्ट्रक्शन से एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा, जिससे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मतलब लंग्स वगैरह में इफेक्ट करेगा ये। रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी और सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं उनको भी दिक्कत होगी उससे, जो ओल्ड पीपल रह रहे हैं, छोटे बच्चे रह रहे हैं। तो ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपल शर्मा है, मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ एंड आई एम रियली कंसर्न अबाउट द स्कूल एंड एज वेल द स्टूडेंट्स। हम सबको पता है एट द प्रेजेंट मोमेंट पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, बट even out of this all, ignoring it all, we can see that कि हमारे स्कूल के एक बिल्कुल बगल में ही इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सिर्फ हमारी हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे सोसाइटी में लोग हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर लोग आएंगे, भीड़ भाड़ होगी। आपने देखा होगा आते हुए भी कि यहाँ सोसाइटी में रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है। यहाँ पर और लोग आएंगे, कंजेशन होगा, ऊपर से बिसाइड्स द स्कूल बस, स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सीडेंट्स के भी केसेस बढ़ सकते हैं। बिकॉज हर किसी को सिर्फ दूसरों का कंसर्न नहीं होता, अपना भी कंसर्न होता है। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस मैं ये चाहती हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन ना हो और जल्दी से जल्दी बंद हो। बिकॉज एज बीइंग अ बोर्ड स्टूडेंट, आई एम इन क्लास 12th, it will also create a lot of nuisance and will disturb our studies as well as mental health and physical health. तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा बोलती हैं वैसे आप। आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा और इतनी सारा चीज़ें पोल्यूशन आएगा तो लंग्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा? ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा किस तरीके से एयर पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगा। क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंडली, जैसा आपने कहा
we all know PM 2.5. That is an index which indicates the level of pollution and dust particles in the air. सबको पता है एट द प्रेजेंट टाइम कितने सारे डिजीज जैसे फॉर एग्जांपल द बिगेस्ट एग्जांपल इज कैंसर. उसके रिस्क कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे. फिर इन द एंड क्या होगा, ये रिजल्ट दे देंगे स्कूल्स बंद कर दो, ये बंद कर दो, फॉर दिस टाइम पीरियड रोक दो इस चीज़ को. बट कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना. फिजिकल एक्टिविटीज़ भी रुक गई हैं आपकी तो. हाँ जी, अभी हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए नीचे अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ पॉल्यूशन. एंड जैसा आपने बताया था मोस्ट ऑफ द डेटा इज़ फेक. तो अब हम किस चीज़ पे बिलीव करें, गवर्नमेंट पर या अथॉरिटीज़ पर. अब ये जो एरिया है आप ये भी कह सकते हैं क्यों ना सबके लिए एक कम्युनिटी रिसोर्स का तरह से यूज़ करके एक पार्क बना दे. और क्या पता, या फिर यू कैन से दैट कि ऐसा हो कि ओपन जिम बन जाए. इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव द हेल्थ एज वेल एज इट इज़ एन बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड अल्टरनेटिव टू दिस rather than building a complex or apartment here. चलिए आप और मैं अब एक काम करते हैं, ये कैमरा को हम समझते हैं कि ये सभी वो अथॉरिटीज़ हैं, ये सभी वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनको हमें ये बात पहुंचानी है. उनसे क्या कहेंगी आप एज अ स्टूडेंट, 12th क्लास की स्टूडेंट जिसका एग्ज़ाम आने वाला है, वो क्या कहेगी? As a student, I would only like to say that कि इन चीज़ों पर आपको जितनी ज़्यादा रोक लगा सके लगाएं. ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल एरिया ही हो. बिसाइड्स यहाँ पे आपने देखा होगा एंड इस पे हॉस्पिटल भी है, कितना कंजेशन होगा. पहले मेन रोड एंड देन अ कॉलोनी एंड बिसाइड्स द स्कूल. कितना बड़ा कंसर्न है ये. सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, आपको इन चीज़ों के लिए एक लार्जेस्ट स्टेप उठाना होगा. बीइंग अ यंग माइंड, आई नो दैट दीज थिंग्स शुड रिक्वायर अ प्रॉपर अरेंजमेंट. ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह उठाया आपने ये चीज़ें अपने कर दी. दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे. हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. एंड जब आपको दिख रहा है दिस इज बिसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस, देन यू शुड आल्सो कंसिडर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स एंड द टीचर्स. बहुत अच्छे. क्या नाम है आपका? अंशिका घोष एंड आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ द स्कूल. एंड मेरा पॉइंट है कि दीदी ने बहुत कुछ बोला है रिगार्डिंग दिस पोल्यूशन एंड ऑल. और अगर वो ये पॉइंट पर रख भी रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, तो अगर उन्हें डेवलपमेंट करना ही है तो किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया में करे जहाँ पे कोई रेसिडेंट ना हो, कोई स्कूल ना हो. एंड सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल है. तो इतना पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है वो हमें तो दिक्कत हो ही रही है. एंड जैसा दीदी ने कहा, दीदी के इस साल बोर्ड्स है, क्या पता है इस साल इनके बोर्ड्स के टाइम कंस्ट्रक्शन ना करे, अगला साल हमारा है. एंड हमारे क्लासरूम इधर ही है एंड जस्ट क्लासरूम के बगल में ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो आप सोच सकते हैं हमें कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे. एंड गवर्नमेंट को एज लाइक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट को इन छोटी छोटी चीज़ों और इन छोटे छोटे पर्टिकुलर एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. दर्शकों की जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि ये जो इलाका जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है ये स्कूल के बिल्कुल बगल में है. साथ ही में जो इलाका यहाँ पर चुना गया है वो बिल्कुल सेंटर में है. तो अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब होता है तो जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ की हवा पोल्यूटेड होगी. और ख़ास तौर पर इतना बगल में है तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी. आप आइए, आप पीछे क्यों छुपे हुए हैं, आगे आइए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल है and I am from commerce stream. First of all, I would like to add that I am the part of this society as well, and I am the resident of this society, and I know all the consequences will be faced by us. First of all, there is a major hospital nearby, and एज अ रेजिडेंट हमें पता है कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस की भी बहुत दिक्कत हो सकती है. यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, यहाँ पे इतनी मल्टी स्टोरी के चलते सनलाइट भी नहीं आएगी. ये छोटे बच्चों को पॉल्यूशन से फेस करना पड़ेगा. दिल्ली का AQI इज़ ऑलरेडी वेरी हाई एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं. क्या नाम है आपका? मेरा नाम वामिका है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th एंड आई नो दैट इट विल अफेक्ट अस अ लॉट एंड मोस्टली द पॉइंट्स आर कवर्ड बाय माय सीनियर्स अ लॉट. बट आई मीन एज अ स्टूडेंट एंड आई हैव गॉट सम मेडिकल बैकग्राउंड एज वेल, सो आई नो कि हाँ इस कंस्ट्रक्शन से इतनी चीज़ें होंगी, इट विल डिटोरिएट वंस हेल्थ मोस्टली, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, राइट? है ना, जैसे स्किन डिजीजेस हो गए, रैशेज हो गए. मतलब मी माई सेल्फ हैव गॉट a rash just because of the construction happening in the society, and respiratory diseases like asthma, cancer, there are several things which are going to happen. और ये सिर्फ एक बारी का तो नहीं है, मतलब 5 साल तक चलेगा ये, है ना. तो मेरे बाद और भी मेरे जूनियर्स भी 10th में आएंगे, 12th में, just like my friend said.
तो उन्हें तो इफ़ेक्ट होगा ही जैसे मेरे को हो रहा है, और दूसरों को भी होगा, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द रेजिडेंट्स देमसेल्व्स, राइट। और कंस्ट्रक्शन के होते हुए भी सनलाइट हमारे स्कूल में नहीं पहुंचेगी, विच विल प्रिवेंट द नेचुरल सनलाइट, है ना। तो इट्स वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस विच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन दिल्ली। और वैसे ही न्यू दिल्ली में तो मतलब देयर आर सो मेनी हार्मफुल गैसेज, एम आई राइट, है ना। तो इसके चलते, कंस्ट्रक्शन के चलते लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी आएगी, कठिनाई फेस करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सो विद दैट बीइंग सेड, आई एक्चुअली थिंक दैट द कंस्ट्रक्शन शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल, एंड देर आर सर्टन स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय अ स्कूल, सच एज हमने पिटिशन साइन किए थे स्टूडेंट्स ने, और टीचर्स ने भी, आई थिंक रेजिडेंट्स ने भी किए ही होंगे, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ उनके लिए कुछ हुआ उसके आगे। दैट्स इट। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर समझने की बात यह है कि ना, ये कोई सीजनल चीज़ नहीं है, ये लगातार कई सालों तक होता रहेगा, चाहे छुट्टियाँ चल रही हों बच्चों की, चाहे एग्ज़ाम्स चल रहे हों। और ऐसे पीक टाइम पे जब चीज़ें इफ़ेक्ट करने लगती हैं, तब छोटी छोटी चीज़ें भी ना बच्चों को बहुत इफ़ेक्ट करने लगती हैं। लेकिन कॉन्स्टेंटली जब साउंड पोल्यूशन, धड़ाम धड़ाम हैमर्स चल रहे हैं, मशीन चल रही है, उनके साउंड से एक नॉर्मल इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकता है। ख़ास तौर पर यहाँ पर भी, ये बिल्कुल बगल में रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हैं, उनको कितना इफ़ेक्ट करेंगी ये साउंड्स, स्पेशली ये जो हवा में जिस तरीके से फैल जाएगा। क्या नाम है आपका? एंजल। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, क्लास 11th की, और जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि साउंड प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, आई एम समवन जो कि क्लियर साइलेंस में फोकस कर पाता है। और अगर इस टाइप की सिचुएशन होगी, आपने बताया जैसे कि अभी कि अगर कंस्ट्रक्शन चलेगा तो सालों साल चलेगा, हमें नहीं पता कि कब रुकेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो क्या कहते हैं, मैं कोई ऐसी इंसान हूँ जिसको साइलेंस चाहिए होता है पढ़ने के लिए, और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट बन जाएगा। डिस्टर्बेंस तो चलो आप 2 मिनट के लिए इग्नोर भी कर दो, पोल्यूशन जो क्रिएट होगा उसकी वजह से, डस्ट पोल्यूशन, आई एम वेरी सेंसिटिव टू दैट। इवन मेरी क्लास के जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो सेंसिटिव हैं, तो हमारी पहले से ही पोल्यूशन की वजह से क्लासेस नहीं हो रही है, तो हमें ये सब हैंडल ही क्यों करना है, ऐसी सिचुएशन लानी ही क्यों है ऐसी एरिया में जहाँ पे बच्चे रहते हैं, रेजिडेंट्स रहते हैं, इतना ग्रीनरी वाला एरिया है हमारा ये सोसाइटी, उसमें इस टाइप का कोई कंस्ट्रक्शन हो ही क्यों रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। और दूसरा क्या कहते हैं, इधर का सेफ्टी मेजर होगा कैसे, क्योंकि इधर आप बच्चों को कितना ही समझा लोगे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, पता नहीं आप कितना भी बोल लो, कितनों पे नज़र रख लोगे, बहुत सारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीसा है एंड आई एम फ्रॉम द मेडिकल स्ट्रीम। सो एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो भी हो रहा है सही तो नहीं है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। पॉल्यूशन है, वी नो कि दिल्ली का EQI अभी 300 से अबव जा रहा है, विच इज़ डेंजरस ऑफ कोर्स, हमारे हेल्थ के लिए भी एंड छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो इस पोल्यूशन से और ज़्यादा हो रहा है, जो ये बना रहे हैं, ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग बन रही है, उससे हमारे स्कूल का तो है ही, और हम नॉइज़ पोल्यूशन इतना ज़्यादा होगा, अगर हमारे घर में भी होता है तो हम वैसे भी इरिटेट हो जाते हैं कि घर में हो रहा है, तो ये तो स्कूल है। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए कि एक पीस चाहिए कि जहाँ पे वो पढ़ सके। इस साल बोर्ड्स हैं, अगले साल भी हैं, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और अगर उन्हें साइड भी रखे तो बाकी बच्चे कैसे पढ़ेंगे, जो इतने छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ का क्या। सो दैट्स इट। अभी हाल ही में, आइए आपसे बात करते हैं, अभी हाल ही में एक जो ब्यूरोक्रेट हैं, 35 ईयर्स की उनकी एज है, फीमेल ब्यूरोक्रेट थी, उनको स्टेज 4 लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो ऐसे में तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मुझे लगता है। आप लोग जब आते हैं सुबह या फिर अभी दोपहर में भी, आपको ऐसा फील होता है, इरिटेशन फील होती है लंग्स में या फिर आइज़ में, ऐसा फील होता है? एग्जैक्टली, आई मीन मेरे को तो बहुत ज़्यादा सफिकेटेड फील होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, AQI बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा सफिकेशन फील होती ही है ना। और हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें और आई थिंक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़, है ना। एंड आई थिंक इट विल नॉट हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। बोलिए। क्योंकि मतलब there are many reasons, right? It's not just the school or it's not just the hospital, but कितनी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट हो ही रही हैं। I mean, और it's Delhi, right? तो कैपिटल सिटी में इतना ज़्यादा चलता रहेगा, it's so jargonish, it's not at all right. I think ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि right again बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, और it should be stopped right away. क्या नाम है आपका? सूची। आगे आइए।
हाँ as my fellow mates said a lot about it, and I just want to quote that after Diwali it's also the pollution. दिवाली के बाद भी इतना pollution हो गया है, छोटे बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, अब कंस्ट्रक्शन होगा तो और ज़्यादा pollution होगा, नॉइस pollution, एयर pollution सब अफेक्ट होगा, तो छोटे बच्चों के ब्रीथिंग के लिए लाइक लंग्स के लिए कितना अफेक्ट होगा उनको भी. एंड हमारे भी बोर्ड्स है इस साल, अगले साल भी बोर्ड्स होंगे, फिर 10th के भी बोर्ड्स है, हमारी भी बोर्ड्स है, पढ़ाई पे भी अफेक्ट होगा सबकी ही, पूरी स्कूल की, तो नहीं बनना चाहिए. आइए आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? जी मैं मान्या एंड आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम. तो मेरे अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में हर साल एक बोर्ड का सेंटर पड़ता है, एंड इस कंस्ट्रक्शन में अगर हमारे स्कूल में आके कोई भी स्कूल का बच्चा एग्ज़ाम देगा तो ऑब्वियसली उसका एक वेरी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे स्कूल के एंड लोकेलिटी पे. एंड हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हमें भी सिखाया जाता है बिज़नेस में कि हमेशा अपने सोसाइटी को लेकर भी हमें अपना कोई काम करना चाहिए. यहाँ पे बस अगर प्रॉफिट के लिए करोगे तो ना यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे, ना ही आगे इतना लोग सपोर्ट करेंगे, तो हमें अपने प्रॉफिट नहीं सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी चाहिए. क्या नाम है आपका? आई एम ऋषिका विद अ कॉमर्स बैकग्राउंड. अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. अभी ना हाल ही में जब दिवाली आई थी तो ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ना पटाखे फोड़ सकते हैं, ग्रीन पटाखे फोड़िए, तो क्या वो आप उस डिसीजन के बारे में क्या सोचते हैं? No, I'm disagreeing with this decision because it is not like कि अगर तुम ग्रीन पटाखे फोड़ोगे तो पोल्यूशन नहीं होगा. इट इज़ इक्वल टू पोल्यूशन एंड नॉट पोल्यूशन. दोनों केसेस में पोल्यूशन बराबर ही हुआ है, जबकि इससे लाइक इट्स द पीक पोल्यूशन. तो लाइक कोई डिफरेंस नहीं है पटाखे चलाना, पटाखे ना चलाना. एंड ऑल्सो लाइक all of them have covered all the things like majorly part, but thinking about our youth, it is very crucial for their development. Rather than constructing that building, we can construct some biological park and also some open gym for their development, because we have heard all about environment. It's like, you know, this is also very crucial for development of, like, it's our youth, they're gonna help us, they're gonna help our country to grow, develop. So यूथ हैं आप? yeah. चलिए देखिए, ये सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जो जुड़े थे मैसोनिक पब्लिक स्कूल से, जिन्होंने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया. आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत शुक्रिया आपका. और इन्होंने यही सब चीज़ें बताई जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्कूल को. स्कूल के साथ साथ ये जो पूरा इलाका है, लगभग 4 से 5 हज़ार यहाँ पर रेजिडेंट्स रह रहे हैं, 2,500 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और भी स्कूल्स यहाँ पर हैं. लेकिन ये जो स्कूल है बिल्कुल एडजेसेंट है. आप देखिए, एक बार मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार दिखाइए. ये देखिए, ये रेलिंग है स्कूल की, और ये बिल्कुल बगल में. और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये वहाँ से शुरू हो रहा है, और आप ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा आगे तक लगा हुआ है. ये देखिए आगे तक, उधर तक है. ठीक है, तो जब आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरीके से स्कूल के बिल्कुल बगल में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा दूर है या हो चुका है, ख़त्म होने वाला, ये अब शुरुआत है और 5-6 सालों में लगातार होता रहेगा. ज़रूरी ये भी है कि ये जो ज़मीन है इसके ऊपर भी विवाद चल रहा है, यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और लोग यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं. जो टीचर्स यहाँ पर हैं, उन्होंने कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की. आज इन स्टूडेंट्स के साथ हम जुड़े हैं और इन स्टूडेंट्स ने बताने की कोशिश की है कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है. मैं तुम्हारा निखिल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th भी. अच्छा, ये तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है बगल में? शायद बिल्डिंग्स बन रही है, तो क्या होगा उससे फिर? बच्चों पे क्या होगा? बच्चों पे क्या होगा? आओ ज़रा साइड में आ जाओ. क्या होगा बच्चों के साथ? बच्चों पे मिट्टी विट्टी आएगी, हाँ और भी सॉइल पोल्यूशन होंगे, हाँ. आवाज़ है जिससे हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाओगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर होगा. यस, मशीन्स चलेंगी. यही सुनना था मेरे को. भाग क्यों रहे थे तुम? अच्छा तो बोलते हो. कौन सी क्लास में बताया तुमने? 8th भी. बढ़िया है यार, अच्छा बोला तुमने. तुम्हारी वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, देख लेना. जैसा मैंने आपको बताया अभी हाल ही में कि ये स्कूल के साथ साथ यहाँ पे कई सारे रेजिडेंट्स रह रहे हैं. अब उन सभी रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ एक उनके ही मेंबर जुड़े हैं. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एबी जॉनसन हूँ और मैं RWA B1 वसंत कुंज का जनरल सेक्रेटरी. तो ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके बारे में ज़रा हमें बताइए विस्तार से. जी बिल्कुल. तो जो पीछे जो मैसोनिक स्कूल है, इसके बिल्कुल सटक के है ये प्लॉट. ये लगभग 5,500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है. 5,353. जी जी.
और यहाँ इन्होंने जो अप्रूवल लिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से, उसके हिसाब से वो यहाँ एक टॉयलेट का ब्लॉक बनेगा। अगर आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा जी? जी यहाँ एक स्वच्छ भारत ब्लॉक के नाम से यहाँ टॉयलेट ब्लॉक बनेगा। ये दीवार तो रहेगा नहीं जो आज दिख रहा है, ये दीवार सारे हट जाएंगे। यहाँ बिल्कुल स्कूल के सामने एक टॉयलेट का ब्लॉक बनेगा। ये जानकारी आपको कैसे बताएंगे ये थोड़ा? क्योंकि हमारे पास इनका है ना नक्शा है, हमने केस फाइल किया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में और सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें ऐसा न लगे कि हवाई बातें हो रही है। हमारे पास इनके जो सारे नक्शे हैं एमसीडीसी ने अप्रूव किया है, वो हमारे पास बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड वाले हमारे पास नक्शे हैं। ये बनेगा 9 स्टोरीज विद स्टिल्ट, यानी कि 10 स्टोरीज विद 3 लेवल्स ऑफ बेसमेंट। और ये है हम अरावलीज, जो हम मॉर्फोलॉजिकल रिज बोलते हैं। तो यहाँ जब ये ब्लास्ट करेंगे 3 लेवल बेसमेंट, ये जो स्कूल है तो धंस जाएगा। मतलब अब हमारे यहाँ भी जो घर हैं 40 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी धंस जाएंगे। क्योंकि जो पत्थर का होता है, पत्थर पे आप एक जब क्रैक आ जाता है, आपको पता है जब फ्रैक्चर होता है पूरा फैल जाता है। और यहाँ जब 5, 6, 7 साल जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा, जिस तरह का आवाज़ आएगा, यहाँ 2,500 बच्चे पढ़ते हैं, उनसे पढ़ाई तो हो नहीं पाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब घर में कोई काम होता है, कोई लोहा या कुछ हम दीवार तोड़ते हैं, बच्चे तो पढ़ पाते ही नहीं हैं। तो यहाँ 2,500 बच्चे सुबह से लेकर दोपहर तक कैसे पढ़ पाएंगे? इन्होंने तो परमिशन मांग लिया रात के 10 बजे तक काम करने के लिए, यानी कि उनका जो रात होता है रात के 10 बजे से शुरू होता है। तो जब हम स्कूल के जो टाइमिंग्स होते हैं वहाँ तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और स्कूल और हॉस्पिटल, हम एक उसको कहते हैं साइलेंट जोन। वहाँ आप आवाज़ के काम नहीं कर सकते, आपको तो इनफैक्ट हॉर्न भी नहीं बजा सकते। आप गाड़ी, स्कूटर और बाइक से जाते या कार से जाते हैं। और यहाँ तो ये बात कर रहे हैं एक बहुमंजिल इमारत खड़ा करने के लिए, जहाँ तो ये साइलेंट जोन, जो जोनिंग रूल्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको दबाया गया है। इन्होंने बहुत चालाकी से, बिल्डर ने पिछले साल जून जुलाई जब समर वेकेशन होता है स्कूल का, उन्होंने ट्रैफिक असेसमेंट किया, दिखाने के लिए यहाँ ट्रैफिक कंजेशन की कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे आपको दिखेंगे यहाँ से एक मुश्किल से एक मिनी बस जो स्कूल का होता है वो निकल नहीं सकता। यहाँ बड़ी बड़ी जेसीबी, हाइड्रास, ड्रिलिंग, एक्सकवेटर्स कैसे आ पाएंगे? तो इन्होंने बहुत चालाकी से उस टाइम पे ट्रैफिक असेसमेंट किया और उन्होंने कहा कि ये स्कूल लगभग 50-100 मीटर दूर है, जबकि आपको दिखता है कि सेम बाउंड्री वॉल 0 मीटर्स का डिस्टेंस है। और आप शायद पता नहीं, आप दिखा सकते हैं, ये आता है, हम एयरपोर्ट के पास भी आते हैं। मैं देख रहा हूँ पीछे प्लेन जब जा रहे हैं तो वो बहुत नीचे लेवल पर है। ये देखिए कितने नीचे प्लेन्स हैं यहाँ पर। हाँ जी, आपको कुछ याद होगा 3 महीने पहले, लगभग 2.5 महीने पहले अहमदाबाद में एक बहुत अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुआ था। एयरपोर्ट के पास एक मेडिकल कॉलेज है और वहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ, तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश हुआ था। और उसके बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना था कि जहाँ एयरपोर्ट के पास आसपास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, इस तरह के हाई राइज स्ट्रक्चर्स ना बने। तो ये सब हमने, उन्होंने हवा में रूल्स को उड़ाते हुए एमसीडी ने और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको अप्रूव कर दिया। और हमने कोर्ट में सवाल भी किया है कि ये जो अप्रूवल्स हैं दे आर डेंजरस, ये दे आर डेंजरस टू द सेफ्टी। एंड हम 5,000 रेजिडेंट्स हैं, यहाँ स्कूल में 2,500 बच्चे हैं। और मैं ये भी बता दूँ, इसके पीछे एक और स्कूल है DAV, जहाँ अगेन 3,000 बच्चे हैं। और उसके बगल में एक और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल है, डे एंड आफ्टरनून शिफ्ट, जहाँ रात के 8 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि एक पूरा एक स्कूल जोन है। यहाँ कुल मिला के लगभग 6,000 बच्चे पढ़ते हैं। उनके जान और उनके पढ़ाई पे दावा लगाते हुए एमसीडी ने अप्रूव कर दिया है। क्या करते हैं? स्कूल बंद नहीं कर देते हैं ना, यही कई सारे जो विद्वान हैं उनका कहना होगा। स्कूल बंद कर दो, पढ़ाई क्यों करनी है? पढ़ाई थोड़ी होती है स्कूल में, है ना? यही बहुत सारे विद्वानों को कहना होगा इस कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हुए और अप्रूवमेंट को देखते हुए कि बिना रोक टोक के यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। आगे बताइए हमें। जी, ये ऐसा कोई प्रधानमंत्री जन आवास योजना वाला कोई स्कीम नहीं है। ये अल्ट्रा लग्जूरियस अपार्टमेंट्स बन रहे हैं आपके पीछे, जो लगभग 15-20 करोड़ में बनेंगे। यहाँ स्विमिंग पूल बनेगा। तो ये कह देना कि यहाँ कोई बहुत सारे लोग रहेंगे, पब्लिक, ऐसा भी नहीं है। ये एक मॉर्फोलॉजिकल रिज में है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़मीन है। वो भी हमने बोला है ये तो सरकार का ज़मीन है, इसको जंगल ही रहना चाहिए, खुले में रहना चाहिए, कुछ नहीं बनना चाहिए। इन्होंने तो अपना जो ज़मीन का दिखाया 1990 से दिखाया, उन्होंने 1960s और 70s में किसका ओनरशिप था दिखाया ही नहीं है। बहुत चालाकी से काम किया गया यहाँ। और अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने गहरे नींद से उठे और दोबारा से वो पन्ने खोले 40-50 साल का, वो अपना हक आजमाए, तो ये प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। ये उन्हीं का ज़मीन है। और DDA हालांकि कहता रहता है कि हाँ हम करेंगे एक्वायर, लेकिन नहीं कर पाया 40 साल से। क्यों एक्वायर करेगा भाई? आपकी ही ज़मीन है। तो यहाँ एक हाई लेवल इंक्वायरी अगर सरकार अपना खोले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, DDA, तो ये जो एक डेंजरस प्रोजेक्ट है यहीं का ही रुक जाएगा। यहाँ इन्होंने पेड़ काटे हैं,
माने ना माने, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, एक जो होता है IFS ऑफिसर का सिग्नेचर फॉर्ज करते हुए उन्होंने पेड़ काटे यहाँ, और उस IFS ऑफिसर ने वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में FIR भी किया हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ये बहुत अखबारों में, और ये बहुत ही वेल रिपोर्टेड न्यूज़ था कि दिल्ली के रिज में फर्जी हस्ताक्षर से कैसे पेड़ काटे गए। तो ये हो रहा है दिल्ली के दक्षिण दिल्ली में बीचों बीच ये हो रहा है आज। उन्होंने सब जगह तो ऐसे ही प्लॉट में इन्होंने कवर कर दिया, तो ना धूप आएगा ना सनलाइट आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बैरियर्स हैं, अब यहाँ तो ना धूप नहीं आएगा, और इसको शायद और भी ऊपर उठाएंगे तो फिर तो यहाँ सनलाइट ही नहीं आएगा। और इनका कहना है कि हम रात के 10 बजे तक काम करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो फिर तो मतलब स्कूल टाइमिंग्स तो होते हैं 2 बजे 1 बजे तक का, तो दिन से रात तक काम करेंगे, यहाँ ना बच्चे, यहाँ हम रह पाएंगे ना स्कूल हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस डेंजरस प्रोजेक्ट है, जिसको शुरुआत में ही रोकना चाहिए प्रोजेक्ट को। Sir, apart from the sunlight or air, the major concern is about the safety and security of the children. Because अभी तो एक ये end point है, इसमें everybody is known. B1 वाले हैं, resident हैं, स्कूल का स्टाफ है और स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स। Now, when this construction is going to be started, तो जितने भी ये लेबरर्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे, जिनका कोई आई कार्ड नहीं होगा, तो who is going to take care about all this thing? So it's a major concern about the safety and security of the student, and this thing should be stopped at the earliest. And I just came to know कि मुझे सर ने बताया कि यहाँ पे वॉशरूम खुलेंगे, that too nearby the school. We are teaching them the value of cleanliness. And what they are going to learn, and washroom for the laborers. And that too near the front gate of the school. It's not very unhygienic for the B1 resident also, and for the students also. वर्क इज ऑल्सो अलाउड टिल 10, मतलब रात के 10 बजे तक काम करेंगे वो। हमारे यहाँ पे तो हम 6 बजे, मैं यहीं रहती हूँ, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ और मैं रहती भी B1 में ही हूँ, तो मैं डबल कंसर्न हूँ इन द सेंस कि बच्चों का तो प्रॉब्लम है ही कि पोल्यूशन होगा, बट हमारी सिक्योरिटी को बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी कह के आ जाएगा गेट पे कि हम तो यहाँ जा रहे हैं। अब वो कहाँ गया हमें नहीं पता भाई, हम तो गेट पे चेक करते हैं किस फ्लैट में जा रहा है, भेजें नहीं भेजें, रेसिडेंट से फ़ोन करके पूछते हैं, बट तब तो वो यहाँ कह के आ जाएगा। ये चारों तरफ से कॉलोनी से घेरा है, तो हम इसे काट भी नहीं सकते कि हम इसको कॉलोनी से बाहर कर दें कि भाई आप वहाँ से आइए जाइए। तो हमारी तो डबल प्रॉब्लम है, प्लस वही है कि भाई बच्चों के लिए तो पोल्यूशन है ही ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो पोल्यूशन तो होगा। पोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर सेफ्टी का भी कंसर्न है, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ऐसे कई सारे केसेस हमारे देश में देखे गए हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट के से जुड़े हुए कुछ लोग उन केसेस में सामने आए। और अभी हाल ही में एक केस भी सामने आया था जब एक कॉलेज के अंदर एक लड़की के साथ दुर्घटना हुई थी, जिसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे, उनमें से एक कंस्ट्रक्शन वाला था। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से जो सेफ्टी कंसर्न है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको कितना मेक श्योर करना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ अभी दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गोल्डन लाइन जो कहते हैं, एरो सिटी से ये तुगलकाबाद तक जाएगा। वहाँ 2 महीने पहले नेल्सन मंडेला रोड पे वहाँ का पूरा उन्होंने जो अंडरग्राउंड ड्रिलिंग किया था, वो पूरा का पूरा दीवार टूट गया, 2 लोगों की जान गई है वहाँ। तो जब ये नीचे पूरा पत्थर है, यहाँ मिट्टी नहीं है, यहाँ फाउंडेशन जब करेंगे 3 लेवल बेसमेंट, हालांकि जो तीसरा बेसमेंट है वो 2 स्टोरी के हाइट है, तो 4 लेवल बेसमेंट करेंगे। तो जैसे हमने उत्तराखंड में जोशीमठ में देखा था, वहाँ घर धंस गए थे। जब इतने गहरे गड्ढे बनाते हो रॉक्स में, ये मिट्टी नहीं है, आप प्लीज़ मानिए, यहाँ पूरा का पूरा पत्थर है, ड्रिलिंग और एक्सप्लोजिव से ही हो पाएगा। तो यहाँ तो मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज, मैम ने जो बताया, प्रिंसिपल मैम ने बताया और मैम ने बताया, यहाँ सेफ्टी इश्यूज आर पैरामाउंट, लाइफ सेफ्टी फर्स्ट हम बोलते हैं। कॉलोनी की सड़कें कितनी छोटी हैं, कैसे इतना बड़ा कैटर करेंगी? सबसे पहले आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर, it's for our school when some work construction purpose is work going on in our school, so there is very limited time for us कि लेबर उसी टाइम आएगी, so how can they are allowed till 10 they are working till 10 PM तक काम होता है। It means gate is open, मतलब दे आर रोमिंग इन द सेक्टर, कहाँ घुस जाएं, कहाँ वो देखें कि ये घर बंद है। भाई मोस्टली घर लॉक होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे हैं, घर बंद है, तो मतलब दे कैन इवन सी ना, क्राइम के लिए भी एक प्रोन है, कौन से घर बंद है, हम क्या कर सकते हैं, रॉबरी कर सकते हैं। रॉबरी केसेस ऐसे ही तो होते हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स जब एंटर करते हैं। 10 बजे का जो टाइम होता है वो उन प्लॉट्स के लिए होता है जो वो दूर
जो किसी आइसोलेटेड एरियाज़ में होते हैं, रिमोट एरियाज़ में, आप वहाँ दिन रात काम कर सकते हो। ये कॉलोनी के बीचों बीच जहाँ 3 स्कूल्स हैं, यहाँ कॉलोनी के बीचों बीच के लिए नहीं है, जहाँ एक ये गेटेड सोसाइटी है, यहाँ हम आईडी कार्ड चेक करके ही आते हैं, यहाँ जो मर्जी। और बहुत टाइट सिक्योरिटी है यहाँ, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इवन जो हमारे ब्लिंकिट वगैरह वाले आते हैं, हम उनको परमिट करते हैं तो वो घुसते हैं, नहीं तो ऐसे आते नहीं। अमेजोन वगैरह है, हम परमिट करते हैं माई गेट पे तो उनको एंट्री दी जाती है, और वो आएंगे तो उनका तो कोई हमसे कंसर्न ही नहीं है ना, उनको कौन एंट्री देगा। एक और मज़े की बात बता दूं, अगर आप अपना कैमरा उठाएंगे, ये एक हाई टेंशन वायर है जिसके नीचे आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। ये अलग से एक सेफ्टी इशू है जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कहता है कि आप इसके आसपास नीचे कुछ बना ही नहीं सकते। और इन महाशय ने एक 10 मंजिला का अप्रूवल ले लिया है, ये प्लॉट के बिल्कुल बीचों बीच जाता है। एयरपोर्ट इज आल्सो नियर। एयरपोर्ट तो है, हमने शायद विजुअल्स में भी देख लिया कि प्लेन जा रहा है। तो इन्होंने हर तरह के कानून तोड़ के, एक और चीज़ बताता हूँ, बगल में एक पॉन्ड है जो एक नेशनल अप्रूव्ड वेटलैंड है, जो इन्होंने वाटर बॉडी है जो छुपाया है। ये हमने ग्रीन ट्राइब्यूनल में दिखाया है। इन्होंने स्कूल का डिस्टेंस गलत बताया, इन्होंने बहुत चीज़ें छुपा के अप्रूवल ले लिया, चुपके अप्रूवल ले लिया है। जब हमें पता, ग्राउंड रियलिटी किसी ने देखी नहीं आके कि क्या है, और अप्रूवल मिल गया इनको, हु कैन क्रुक यू कैन से। देखिए यही सब चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट्स ने आपको बताई, यहाँ टीचर्स आपको बता रहे हैं, और जो सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर बातचीत हो रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं लगातार। और बार बार इन लोगों का प्रयास यही है कि ये लोग अपनी आवाज़ को उठाएं, बातचीत हो, सरकारों तक पहुँचे, कोर्ट तक पहुँचे। इन्होंने यहाँ तक की कोशिश की है कि अपनी आवाज़ को लीगली हर तरीके से, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट हो, और चाहे मीडिया हो, चाहे जनता हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कुछ भी ज़रिया इन्होंने छोड़ा नहीं है, जिससे बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इफ़ेक्ट सिर्फ अब आप यहाँ वसंत कुंज के इलाके में नहीं देखेंगे, ये पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में इम्पैक्ट ला सकता है। क्योंकि देश में अब देखिए कि दिल्ली जैसे शहर में कितना पोल्यूशन है, और जब ये पोल्यूशन यहाँ पर हर तरफ फैलेगा, जब गर्मियाँ भी आएंगी, इन लोगों को इतनी समस्या आएगी बिल्कुल घर के बगल में, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ नमन शर्मा, अनफिल्टर्ड वाणी।